बहुत पुरानी बात है जब बेबीलोन नाम के शहर में जो मेसोपोटामिया साम्राज्य का भाग था वहाँ पर अकरद नाम का शख्स रहता था जो उस समय का सबसे अमीर आदमी था। एक दिन क्या होता है, उसे उसके बचपन के दोस्त मिलने आते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम ऐसा क्या करते हो जो इतने अमीर बन गए, जबकि बहुत मेहनत करने के बावजूद हम सिर्फ हमारी रोजी रोटी कमा पाते हैं। अकरद उन्हें अपने अमीर बनने का रहस्य बताता है, जिसमें से पहली बात है हर 10 सिक्के जो हम कमाते हैं उसमें से कम एक सिक्का हमने अपने आप को देना चाहिए और उसके बाद ही हम बाकी के 9 सिक्के खर्च कर सकते, और ये सब कंसिस्टेंटली करना जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि कंसिस्टेंटली 10 सिक्कों में से एक सिक्का खुद अपने लिए रखने से जो सिक्के हमारे पास जमा होंगे उन सिक्कों को हमें बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना है और सिक्के जुटाने में। अब हम इन रहस्यों को आज की हालात में लागू करके देखेंगे। हर 100 रुपए जो आप कमाते हो उसमें से 10 रुपए अपने आप को पे करें। जब तक आप ये 10 रुपए अपने आप को पे नहीं करते, आप बाकी के 90 रुपए कभी खर्च नहीं कर सकते। आपको हर महीने आपकी सैलरी का 10% अपने आप को पे करना ही चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, हाउस रेंट देना होता है, फिर कार का ईएमआई, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन समझो अगर आपके एम्प्लॉयर आपको बोलते हैं चलो अभी रिसीजन चल रहा है इसलिए हमने सबकी सैलरी 10% कम करने का फैसला लिया है, तो क्या आप भूखे मर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो हमें ये करके देखना चाहिए। हर महीने हमें सैलरी मिलते ही उसका 10% अपने आप को पे करना चाहिए। जब आप ऐसा करते जाएंगे तो पाएंगे कि आपके पास पैसा जमा हो रहा है। यहाँ पर एक बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि पैसा एक साधन है जिससे आप और पैसा कमा सकते हो। समझो अगर आपके पास कोई दुकान है या मकान है, आप उसे रेंट पे देंगे या उसे वैसे ही सड़ने देंगे। लेकिन क्या आपको पता है, आप यही बात जो आपने आपके दुकान या मकान के साथ की वो आप पैसों के साथ भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए जो पहला स्टेप है जो कि है सेव करना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है ताकि आप पैसे जुटा पाए। इंटरेस्ट के साथ जब कंपाउंडिंग इफेक्ट जुड़ जाता है तब वो आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सकता है जब आप आपका पैसा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का आसान भाषा में मतलब है ब्याज के ऊपर ब्याज। क्या आपने कभी सोचा है कैसे कुछ ही लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने में माहिर होते हैं? क्या फर्क है बाकी लोग जो नहीं कमा पाते उनमें और इन लोगों में जो बहुत कमाना जानते हैं? ऐसा तो नहीं है कि जो कमाना जानते हैं वो कमाई हुई हर चवन्नी सेव कर लेते हैं और बाकी लोग सब उड़ा देते हैं। का मतलब अमीर बनने के लिए सिर्फ आपका पैसा बचाना काफी नहीं है, तो पता होना चाहिए उसे इस्तेमाल कैसे करें। ये बात तो सही है कि सबसे पहले तो आपको पैसे सेव करने होंगे, इसलिए आपको आपके खर्चे कम करने होंगे और उसके बाद आपको मौके ढूंढने होंगे आपके बचाए हुए पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपका बचाया हुआ पैसा अपने आप तो नहीं बढ़ने वाला। आपको आपका पैसा ऐसी जगह लगाना होगा जो और पैसा पैदा कर सके। बस आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप इन्वेस्ट करें समझदारी से करें, ऐसे लोगों के साथ करें जिन पर आप भरोसा कर सके। लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें जहां पर आपका पैसा ही आपके लिए काम कर सके। हासिल करना और संपत्ति हासिल करने में क्या फर्क है या क्या अंतर है? पैसा हासिल करना एक प्रक्रिया है जहां पर आप काम करते हो और पैसे कमाते हो, लेकिन संपत्ति हासिल करना मतलब ऐसी स्थिति में आ जाना जहां पर आपका पैसा ही आपके लिए काम करता है। अब समझो आप बहुत बड़ी कंपनी में बड़े ओहदे पर काम करते हो और आप बेशक अच्छे पैसे कमा रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप संपत्ति कमा रहे हो, क्योंकि संपत्ति कमाने के लिए आपको आपकी कमाई से बचत करनी होगी और उसे अच्छी जगह निवेश करना होगा, जैसे कि रियल एस्टेट। ऐसा करने से आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, न कि आप पैसे के लिए। ध्यान रहे, पैसा कमाना एक कम समय में हासिल होने वाला लक्ष्य है और संपत्ति हासिल करना लंबे समय वाला लक्ष्य है, और संपत्ति हासिल करने में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि ये लंबे समय वाला लक्ष्य है।
जैसे कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने से आपको तुरंत लाभ नहीं मिलेगा। पहले तो उसमें आपको पैसा लगाना होगा, बाद में उसका मूल्य बढ़ने का इंतजार करना होगा। इसमें समय लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से कई गुना फायदा करा सकता है। समझदारी से खर्च करो और